आज हम नर्मदा के तट पर चतुर्थ दिवस योग का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले 3 बार प्रणव मंत्र का उच्चारण। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाकर घर्षण करें और उष्णता को चेहरे पर धारण करें। अब हम पूर्ण रूप से आगे के योग अभ्यास करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पूर्व में 3 दिन के अभ्यास क्रम में हमने आपको सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास खड़े होकर और बैठकर करने वाले बताए हैं। सूक्ष्म व्यायाम की श्रृंखला, जिनको पवन मुक्त आसन भी कहते हैं, उस समूह के आसनों का अभ्यास कराया, जिसके अभ्यास से आप 1 महीने में सारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्राप्त कर आगे के आसनों के अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे आगे चलकर बैठकर करने वाले आसन। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद पहला जानुशिरासन। एक पैर को फैला लें, दूसरे पैर को इस पैर की जंघा से सटाकर अंगूठा पकड़ें, मस्तिष्क को घुटने से लगाने का प्रयास। वापस इसी को अभ्यास को दूसरे तरफ से दोहराना है। तत्पश्चात दोनों पैरों को फैला लें, पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, अंगूठा पकड़ें, मस्तिष्क को घुटने से लगाएं, थोड़ी देर रुकें, वापस आएं। पश्चिम उत्तानासन। पश्चात अर्धमृत्युंडासन। दाहिने पैर को बाएं पैर के पुट्ठे की तरफ ले आएं, बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने के बगल में, दाहिना पैर बाएं पैर के ठिकाने के बगल से निकालते हुए एंकल पर पकड़ें। इस हाथ को पीछे पीठ पर लपेटें और दृष्टि कंधे से पीछे की ओर देखेंगे। अर्धमृत्युंडासन का अभ्यास। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से बाएं पैर को दाहिने पुट्ठे की तरफ ले आएं, दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के पीछे ऐसे रखें, बायां हाथ घुटने के पीछे से एंकल को पकड़ें, दाहिने हाथ को पीठ में लपेट के कंधे से दृष्टि पीछे की ओर डालें। सामर्थ्य अनुसार रुकना है। इस प्रकार यह अभ्यास। तत्पश्चात गोमुखासन। गोमुखासन में ऐसे पैरों को घुटने से मोड़ें, दूसरा पैर घुटना ऊपर। यदि बाएं पैर का घुटना ऊपर है, ये गोमुखासन, इनकी एक सीध में होना चाहिए नासिका और घुटने एक सीध पैर। ये जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर कंधे से ले जाएं, दूसरा हाथ दाहिना हाथ पीठ के पीछे से ले जाकर और दोनों हाथों से उंगलियों से पकड़ना है, लाक लगाना है, मेरुदंड सीधा, सर सीधा, यथा सामर्थ्य। कुछ देर रुकें, वापस आएं। इस अभ्यास से
शरीर का अलाइनमेंट सही होता है, कूबड़ कंधे इत्यादि सब सुडौल बनते हैं, मूलाधार चक्र जागृत होता है, इंद्रियां वश में होती हैं। इस प्रकार गोमुखासन का अभ्यास, ये बैठकर करने वाले 4 आसन। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य आसन का थोड़ा अभ्यास कर लें। मूलाधार केंद्र संयमित होता है, यौन इंद्रिय नियंत्रित होती है। इसके बाद मार्जरी आसन, पीठ दर्द कमर दर्द नहीं होगी। इन अभ्यासों को करना है। ऊष्टासन, जंघा सीधे, कमर से झुकना, मुंडी लटकाना है, गले में दबाव पड़ेगा, श्वास भरते हुए पुनः वापस। थायराइड ग्रंथि का सेक्रेशन संतुलन होता है और थायराइड की समस्या से निजात मिलती है। जो थायराइड से पीड़ित हैं उनका यह मर्ज ठीक होता है। ऊष्टासन का अभ्यास था, जंघा की मसल्स मजबूत होती हैं, कमर दर्द दूर होता है। इसके बाद भद्रासन पर थोड़ी देर बैठें, श्वास प्रश्वास सामान्य कर लें। इसी में मांडूकी मुद्रा, उत्तान मंडूकासन, पंजों को बाहर एड़ी अंदर की तरफ करके बैठ जाएं। मांडूकी मुद्रा, आसन और मुद्रा में अंतर यह है कि मुद्रा में कुंभक लगता है, श्वास रोकना पड़ता है। श्वास खाली करके दोनों हाथों को ऐसे के दूसरे कंधे में, दाहिना हाथ बाएं कंधे की तरफ, बाएं हाथ दाएं कंधे की तरफ, मुंडी से थोड़ा दबाव डालना है, जीभ को फोल्ड करना है और दृष्टि को सांभवी मुद्रा में, यहाँ पर दृष्टि इस प्रकार, सांभवी मुद्रा, खींचरी मुद्रा, जीभ को फोल्ड करना और मांडूकी मुद्रा, 3 मुद्राएं एक साथ लगती हैं। इस अभ्यास से कुंडली जागरण में सहायता मिलती है, ऊर्जा ऊर्ध्वार्ध होती है, सहस्त्रार्थ की ओर संवहित होती है, ऊर्जा के केंद्र और प्रज्वलित होते हैं। ऐसा ही अभ्यास का ये क्रम है। इसी क्रम से हमें सारे अभ्यास करना है। अगर हम आगे झुकने वाला एक अभ्यास करते हैं तो उसके विपरीत अभ्यास भी हमको तुरंत करना है। जैसा कि पूर्व में हमने पश्चिम उत्तानासन, जानुशिरासन किया, फिर ऊष्टासन इत्यादि के अभ्यास किए। इसके बाद हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे, शिथिलीकरण का बहुत बढ़िया अभ्यास। जितनी देर रुक सकें रुकाएं। बहुत ही रिलैक्स और आराम देने वाला अभ्यास। मंडूक आसन का अभ्यास जैसा कि बताया जाता है, पेनक्रियाज का सेक्रेशन सही हो जाता है, शुगर वालों की लाभदायक है। तो उसमें पेट की हवा खाली करके ऐसे करेंगे। पेनक्रियाज का सेक्रेशन होगा, बवासीर इत्यादि की समस्या से निजात मिलती है। इस प्रकार ये बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों के बारे में हमने आपको आज जानकारी दी। ये अभ्यास आप सूक्ष्म अभ्यासों के अभ्यास में निपुणता हासिल करने के बाद इन अभ्यासों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। शेष अभ्यास हम आपको कल के अभ्यास क्रम में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।